लोग कहानी का आनंद ज़रूर लें। तो आप लोग कैसे हैं और कहाँ से मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं अगली कहानी फिर शुरू करने जा रहा हूँ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके, और लंच होने वाला है। लंच से पहले पहले मैं आपको एक कहानी और सुना रहा हूँ, इसको आप सुनिए, आपको इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों। तो मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ, और आप लोग ध्यानपूर्वक ये मेरी कहानी सुनिए। एक राजा था। उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भगवान की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी और न मैंने कोई भागवत सुनने में कमी रखी। फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। बात क्या है? पंडित जी ने कहा। हेलो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा जुड़ करके मेरी कहानी को सुने। महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरुजी दे सकते हैं। राजा ने कहा कि अपने आप अपने गुरुजी को आदर पूर्वक यहाँ लेकर आइए, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी। भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ महाराज? मन की हलचल क्यों नहीं मिटी? गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे को अपना अधिकार दे दो। गुरुजी ने, जो महाराज के गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित दोनों को बांध दो। जो उनके गुरु आए थे, उन्होंने थोड़ी देर के लिए राज्य मांगा कि राजा अपनी जगह मुझे राजा बना दो। तो उन गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि मैं खुद बंधा हुआ हूँ, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, तो फिर मैं राजा को कैसे खोल सकता हूँ महाराज? गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम पंडित जी को खोल दो। तो राजा ने कहा, महाराज मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं पंडित जी को कैसे खोल सकता हूँ? राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, पंडित जी को कैसे खोलूँ? गुरुजी ने कहा, महाराज मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। तो गुरुजी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता, अगर खुद बंधा हुआ आदमी तो वो दूसरे आदमी को कैसे खोल सकता है? तो जब दूसरे को नहीं खोल सकता, ऐसे ही जो खुद बंधन में पड़ा है वह दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है? अनुभवी पुरुष से जो लाभ होता है वैसा लाभ दूसरे पुरुष से नहीं हो सकता। इसलिए अनुभवी पुरुष को वाणी के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ इस कहानी का कि भागवत कथा ये सब सुनने से आप मुक्त नहीं हो जाएंगे जब तक आप अपने तन मन धन से ईश्वर को नहीं मानेंगे। आप मन में भगवान को विचारिए, मन से भगवान की श्रद्धा कीजिए। आप भगवान को अच्छे से विचार करेंगे तभी आपको मुक्ति का, यानी बंधन से मुक्ति मिलेगी आपको। जो संसार के क्रियाकलाप और बंधन हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए ईश्वर को सच्चे दिल से मानना पड़ेगा, तभी आप जो है सच्चे भक्त और भगवान के नज़दीक होंगे। आप किसी से भागवत पूजा और पंडित का वो करने के बाद सोचते होंगे नहीं जी मुझे तो मोक्ष मिल जाएगा, मैंने तो पंडित जी से भागवत सुन ली है, कथा सुन ली है, रोज़ मैं भागवत सुनता हूँ। इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने मन में उनके विचारों को नहीं उतारेंगे। इसलिए भगवान के विचार, भगवान का नाम, ईश्वर की प्रार्थना सच्चे मन से अपने दिल में उतारेंगे
तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए दोस्तों, यहीं पर मेरी कहानी संपन्न होती है और